अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। मलेरिया अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ कार्यालय से ऐसे निर्देश मिले हैं कि लोगों को दवा बांटने की बजाय सामने खड़े होकर खिलाई जाए। दवा का सेवन कराने के बाद उस व्यक्ति के हाथ की उंगली पर निशान भी लगाया जाएगा। जिस तरह मतदान के बाद उंगली पर निशान लगाया जाता है, ठीक वैसे ही इस अभियान में भी किया जाएगा। यह दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी। 2 से 5 वर्ष के बच्चों को DEC की गोली दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2 गोली और 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को 3 गोली दी जाएगी। इसके अलावा एल्बेंडाजोल की एक गोली दी जाएगी। अभियान के तहत DEC और एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन करने से पहले कुछ सावधानियां बताई गई। खाली पेट दवा का सेवन नहीं करना है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को दवा नहीं दी जाएगी। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान प्रदेश में 8 जिलों में संचालित किया जा रहा है। अपने टीकमगढ़ जिले में भी आज से उस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जिले की लगभग 91-92% आबादी पात्र है। उसको फाइलेरिया उन्मूलन का जो दवाइयाँ हैं वो दी जानी है। एज ग्रुप वाइज उसमें अलग अलग संख्या निर्धारित है। तो उसके लिए लगभग हमारे यहाँ 4163 मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 400-500 सुपरवाइजर किए हैं। 5 स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। आज और कल बूथ डे है, वो बूथ पे बैठ के जो भी आएगा उनको ये दवाइयाँ खिलाएंगे। और इसके बाद 13 तारीख से 17 तारीख तक जो भी बचे लोग रहेंगे वो घर घर जाके उनको दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। इस बार नई चीज़ ये की गई है कि जो भी दवाई खा लेंगे उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पे मार्किंग की जाएगी, जैसे चुनाव में की जाती है। तो इससे ये पता चल सकेगा कि किसने दवाई खा ली है, किसने नहीं खाई है। और उसके बाद 20 से 22 तारीख तक मॉप अप राउंड भी रहेगा। जिन क्षेत्रों में हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे उनमें विशेष जोर देके और उसमें दवाइयों का सेवन करवाएंगे। लक्ष्य ये है कि इस बार जो टास्क दिया गया है हमारा जिला उसको निश्चित रूप से कंप्लीट करेगा। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन का शुभारंभ हुआ है और मैं टीकमगढ़ जिले की जनता से अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन के तहत जो हाथी पांव हाइड्रोसिल की दवाई खिलाई जानी है उसका आप जरूर सेवन करें, क्योंकि एक बहुत ही घातक बीमारी, इसका कोई ठिकाना नहीं क्या बीमारी कब और किसको आ जाए। आज इसका शुभारंभ उत्सव खंड टीकमगढ़ से कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा, हमारे CMHO माहौर के साहब के द्वारा और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में आज इस अभियान का शुभारंभ हुआ है, जो 10 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, इसका सेवन जरूर करें, मच्छर के काटने से बचाव करें, गंदे पानी का जमाव रोकें, क्योंकि यह बीमारी बहुत ही घातक बीमारी। इसकी दवा का सेवन आज मेरे द्वारा स्वयं किया गया और कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा भी इस दवा का सेवन किया गया। हम सब लोग समाज के और SDM टीकमगढ़ ने भी इस दवा को उपयोग सेवन किया है और हम सब लोग जनता के बीच में जाएंगे। मैं स्वयं अपने परिवार को लेकर जाऊंगा, अपने परिवार को जनता के बीच में दवा का सेवन कराऊंगा, ताकि समाज में एक विश्वास जागे कि जनप्रतिनिधि जब इस दवा का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें भी इस दवा का उपयोग करना चाहिए। इससे जागरूकता आएगी और हमें आशा है कि हम इसमें हमारा जो स्वास्थ्य विभाग माहौर साहब के नेतृत्व में इसमें हम सफल होंगे और इस जंग को हम जीतेंगे। विकास यात्रा भी चल रही है क्या इसमें? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भोपाल। सर जानना चाहेंगे जो फाइलेरिया उन्मूलन का जो कार्यक्रम रखा गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो पूरे देश में, देश भी नहीं बोले पूरे विश्व में जो हैंडीकैप होते हैं, तो हिंदी में नहीं दिव्यांग विकलांग, जो विकलांग के होने का सबसे मुख्य कारण यही है फाइलेरिया। इसमें दूसरे नाम से हम लोग ये भी बोल सकते हैं हाथी पांव, जिसमें व्यक्ति जो है चलने फिरने में उसको बहुत मुश्किल होती है, वो चल फिर नहीं सकता है, क्योंकि वो जो विकलांगता है उसके वजह से वो जो है अपना रोजी रोटी नहीं कमा सकता है, अपने घर के प्रति कुछ जोड़ नहीं सकता है, सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ये उसका मुख्य कारण है। उसकी वजह से जो है पूरे WHO ने इसको 97 में
97 में इसकी जो है शुरुआत की थी और इतने साल निकल गए हैं, आज भी हम लोग पीछे हैं। तो सर जो अभी कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये कब से कब तक चलाया जाएगा अभी? ये अभी 10 से 24 तक रहेगा। इसमें सबसे पहले तो जो है बूथ बेसिस पर जो है बूथ लगाया जाएगा, जैसे कि इलेक्शन में होता है बूथ में जाते हैं सब लोग इलेक्शन डालने के लिए, वैसे ही वोट डालने के लिए वैसे ही इसमें जो है बूथ पर जाएंगे और हर कोई बूथ पर जाकर वहाँ सबके सामने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, उनके सामने ये दवाई खाएंगे और उसमें उनकी जैसे हम लोग इलेक्शन में मार्किंग करते हैं वैसे ही उंगलियों पर मार्किंग करेंगे, ताकि हम लोग इसके पश्चात फिर घर घर हम लोग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। तो घर घर एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद जब ये कार्यक्रम पूरा